ये कुछ रीजंस होती हैं आपको जॉब ना मिलने की। अब इसमें मैं आपकी ऐसे हेल्प कैसे कर सकता हूँ? पिछले 1 साल से मैं कंटेंट बना रहा हूँ और आप लोगों के साथ मैंने हर चीज़ जो मैंने जॉब हंटिंग में मेथड्स अप्लाई किए, हर चीज़ जो मेरे पास है मैं आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट वो चीज़ें प्रोवाइड की हैं। नौकरी की तलाश में आप लोगों ने पाकिस्तान में भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल की होगी और दुबई तक भी जा चुके हैं, लेकिन वहाँ पे भी कोई आपको सूट नहीं किया, दुबई वहाँ पे जॉब नहीं मिली। मेरी कोशिश ये होगी कि इस वीडियो में आप लोगों की ना जो प्रॉब्लम्स हैं उसको सॉल्व करूं और मेरे से जितना हो सकेगा आप लोगों की मैं हेल्प कर सकूं। अच्छा, कुछ वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों के साथ मैं कुछ चीज़ें शेयर करूंगा जिसकी वजह होती है आपको जॉब ना मिलना। उसमें सबसे पहले चीज़ होती है कि जब भी आप दुबई जाते हैं वहाँ जाके आपके पास रेफरेंस नहीं होता। पहली बात, अगर आपके पास रेफरेंस होगा तो आपको स्ट्रगल करने की नीड नहीं पड़ेगी, आपको कुछ भी करने की नीड नहीं पड़ेगी, आपको जॉब मिल जाएगी, डेट सीट कहानी खत्म। एक तो ये चीज़ होती है कि आपके पास रेफरेंस नहीं होता, और अगर रेफरेंस है तो वेल एंड गुड, नहीं है तो चले आपको फिर कोशिश ये करनी चाहिए कि वो रेफरेंस बनाना कैसे है। अब वो बनता कैसे है, आप में से बहुत सारे लोगों को यही नहीं पता होता कि लिंक्डइन क्या होती है। अब जब लिंक्डइन का ही नहीं पता और ये भी नहीं पता कि लिंक्डइन के ऊपर प्रोफाइल कैसे बनती है, उसको ऑप्टिमाइज कैसे किया जाता है, ये चीज़ भी आपको नहीं पता होती। ये चीज़ की एक वजह होती है आपको जॉब ना मिलने की, रीज़न होती है। और जो थर्ड रीज़न है वो ये होती है कि आप लोगों को रिज्यूमे बनानी नहीं आती, कि रिज्यूमे बनानी कैसे होती है, उसमें कौन कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं, आपके कौन से हाईलाइट्स होते हैं उनको हाईलाइट करना होता है। उसके अलावा कवर लेटर का नहीं आप लोगों को पता होता कि वो होता क्या है और बनता कैसे है, उसमें लिखना क्या होता है उसकी बॉडी के अंदर। फिर जब भी आप जॉब अप्लाई करते हैं आप लोग उसको खाली ईमेल कर देते हैं, आप लोगों को ये नहीं पता होता कि उसके सब्जेक्ट में क्या लिखना है, उसकी बॉडी में क्या लिखना है। उसके अलावा जब आपने जॉब एक सेंड कर दी, अप्लाई कर दी, बाद में आप लोग इतनी मुशक्कत नहीं करते कि उसको फॉलोअप किया जाए। अब फॉलोअप के लिए कैसे किया जाए आप लोगों को ये नहीं पता होता कि फॉलोअप के लिए भी प्रॉपर एक फॉलोअप ईमेल होती है। उसके अलावा क्या रीजन हो सकती है कि आजकल वीजे का रिजेक्शन हो रही है, ये तो एक टेम्परेरी इशू है कि वीजे नहीं लग रही। और जो लास्ट इशू है वो मैंने जो नोट किया है दुबई के अंदर वो ये है कि जैसे आप सबने नोट किया होगा कि जो इंडियन कंपनीज है वो कोशिश करती है कि इंडियंस को ही हायर करें, और जो पाकिस्तानी कंपनीज है वो कोशिश करती है कि पाकिस्तानीज को ही हायर करें। लेकिन बाकी भी और बहुत सारी कंपनीज जो कि मल्टीनेशनल लोगों को हायर करती हैं, उनके लिए मैटर नहीं करता आप पाकिस्तानी हैं आप इंडियन, डजेंट मैटर। ये जस्ट आपको पाकिस्तानी और इंडियन प्लस बता रहा हूँ कि ये चीज़ें कुछ कंपनीज में होती हैं कि वो लोग जस्ट अपनी कम्युनिटी के लोगों को हायर करना पसंद करते हैं। ये तो उस कंपनी का अपना इशू एक है। ये कुछ रीजंस होती हैं आपको जॉब ना मिलने की। अब इसमें मैं आपकी ऐसे हेल्प कैसे कर सकता हूँ? पिछले 1 साल से मैं कंटेंट बना रहा हूँ और आप लोगों के साथ मैंने हर चीज़ जो मैंने जॉब हंटिंग में मेथड्स अप्लाई किए, हर चीज़ जो मेरे पास है मैं आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट वो चीज़ें प्रोवाइड की हैं। उसमें क्या था, सबसे पहले आप लोगों के साथ मैंने शेयर किया था कि आप लोगों ने जब भी प्लान करना है दुबई आने का तो आप लोगों ने आने से पहले कौन कौन सी प्रिपरेशन अपने होम कंट्री से करके आनी, उसकी पूरी सीरीज बनाई हुई थी। उसके अलावा जब आपने दुबई लैंड करना उसके बाद यहाँ पे आके कौन कौन सी एक्टिविटीज करनी है उसकी भी एक सीरीज बनाई हुई थी। ये दोनों सीरीज इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पड़ी हुई हैं, वो जाके आप देख सकते हैं। ये फ्री ऑफ कॉस्ट थी, इससे आप बहुत से लोगों की हेल्प हुई है। उसके अलावा मैंने आप लोगों के साथ ईमेल टेम्पलेट भी शेयर किया था कि जो आपने ईमेल करनी है तो अपने ईमेल की बॉडी में क्या लिखना होता है, उसके सब्जेक्ट में क्या लिखना होता है, और जब आपने एक ईमेल कर दी है तो आपने उसका फॉलोअप लेने के लिए कौन सी ईमेल बॉडी लिखनी है, फॉलोअप कैसे लेना है, उसका क्या प्रोसीजर होता है। ये चीज़ फिर बाद में आपको बताया था कि मैंने आपको ये बताया था कि लिंक्डइन जो प्रोफाइल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोगों ने लिंक्डइन को इग्नोर नहीं करना। और बहुत सारे लोगों को अभी तक ये नहीं पता कि लिंक्डइन होती क्या है, वहाँ पे जॉब हंट कैसे करते हैं, उसको बनाते कैसे, प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज कैसे करते हैं। तो अगर अगर उसमें मैंने आप लोगों के साथ बहुत सारी कंपनीज का एचआर का डाटा शेयर किया। तो ये चीज़ें अभी भी फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। इनका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आपने जस्ट वहाँ जाना है, वहाँ जाके आपने ये सीरीज देख लेनी है। और ये डाटा है ये फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, रिज्यूमे का टेम्पलेट, कवर लेटर टेम्पलेट, फॉलोअप ईमेल, ईमेल बॉडी, ये सारा कुछ, और लिंक्डइन रेफरल मैसेज, ये सारा कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट पड़ा हुआ है। आप लोग जाके वो ट्राई करें, देखें, कोशिश करें, इंशाल्लाह कोई ना कोई वसीला बनाएगा। अब अगर आप लोगों को मेरी कोई हेल्प चाहिए हो इसमें, मैं आप लोगों के लिए क्या कर सकता हूँ, अभी मैंने पूरा 1 साल मैंने लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट अपनी सर्विसेज प्रोवाइड की हैं, सारा कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट किया है। लेकिन अभी जाहिर बात है हर बंदा अपना एक टाइम निकाल के आप लोगों को एक गाइड करता है, तो मैंने इसके बहुत से नॉमिनल से चार्जेस रखे हैं सबके लिए। अगर आप लोगों को समझ नहीं आ रही कि आप लोगों ने रिज्यूमे कैसे बनानी है, आप लोगों ने अपनी रिज्यूमे रिव्यू करवानी, बहुत ही नॉमिनल चार्जेस। अगर आप अपनी रिज्यूमे रिव्यू करवाते हैं तो जस्ट उसके 500 रुपीज़ चार्जेस हैं, पाकिस्तानी 500 रुपीज़। अगर आप अपनी सीवी मुझसे बनवाते हैं, मैं आपको सीवी बना के देता हूँ दुबई स्टैंडर्ड रिज्यूमी, तो उसके चार्जेस बहुत से नॉमिनल से चार्जेस 2,000 पाकिस्तानी रुपीज़ उसके चार्जेस हैं। तो क्या अगर आपने लिंक्डइन प्रोफाइल बनानी है उसके भी नॉमिनल से चार्जेस है। तो अगर आपको मुझसे कोई कंसल्टेशन चाहिए, अगर आप मुझसे कोई वन टू वन डिस्कस करना चाह रहे हैं, आप प्लान करना चाह रहे हैं कि आप अपने जॉब हंटिंग जर्नी को प्लान कैसे करें, आपको समझ नहीं आ रही, तो उस वो भी अवेलेबल है। वो बस 1,000 रुपये कह रहे हैं कि हर चीज़ के मैंने बहुत ही नॉमिनल से चार्जेस रखे हैं। अगर आप लोग इसमें कंफर्टेबल हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि एटलीस्ट आप लोग देखें। अगर आप लोगों ने दुबई में जाके तो फेक जो एजेंसीज हैं उनको भी दो सौ दरम 300 दरम देना है, और वहां पे जाके 1 महीने बाद या 1.5 महीने बाद पता चलता है कि आपकी रिज्यूमे ठीक नहीं है, फिर आप वहां पे आप भागेंगे
और वहाँ पे जो रिज्यूमी के जो चार्जेस होते हैं दुबई के अंदर, वो आप लोग इससे लेते हैं 200 300 400 दिन का आपको पैकेज देते हैं, बहुत ही कॉस्टली पड़ जाता है वहाँ पे। कह लें कि दुबई के अंदर ना अभी जो लोग आपसे आपको रिज्यूम बना के देते हैं, अपनी रिज्यूमी सर्विस देते हैं ना, वो आपसे राउंड अबाउट 1 से 200 300 dirham चार्ज करते हैं, जो कि पाकिस्तानी अच्छी खासी अमाउंट बनती है। और मैं आप लोगों के साथ जस्ट ये कर सकता हूँ कि अब मुझे पता है कि ये बहुत टफ टाइम होता है एक बंदे की जो कि जॉब हंट कर रहा होता है, और मैं आप लोगों के ऊपर ज़्यादा बर्डन नहीं डालना चाह रहा, जस्ट क्योंकि मैंने भी अपना टाइम निकाल के आप लोगों की हेल्प करनी है, आपकी रिज्यूमे बनानी है, आपकी लिंक्डइन प्रोफाइल बनानी है, आप लोगों को एक जॉब हंटिंग पाथवे बताना है, तो ऑब्वियसली बात है मैं उसके नॉमिनल से चार्जेस, मेरा नहीं ख्याल कि ये कोई ज़्यादा चार्जेस होंगे। अगर आप लोगों को लगता है, आप लोग, मैं नीचे अपनी सर्विस का लिंक दे दूंगा, आप जाके वो देखें, उसको एक्सप्लोर करें। अगर आपको किसी सर्विस के चार्जेस ज़्यादा लग रहे हैं तो मुझे बताएं आप कि इसके चार्जेस ज़्यादा है, मैं उसको कम कर दूंगा, इसमें कोई ऐसे ऐसे इशू नहीं है। आप अपनी सर्विस में आपको क्या प्रोवाइड करूंगा, आप लोगों को रिज्यूमे बना के दूंगा कि आप लोगों ने रिज्यूमे जो जॉब हंट करनी है रिज्यूमे कैसी होगी, और कोशिश मेरी ये होगी कि अगर आपका 5 साल का एक्सपीरियंस भी है, इवन कि अगर आपका 10 साल का एक्सपीरियंस भी है ना, तो आप लोगों के लिए कोशिश मैं कर सकता हूँ कि आपको मैं 1 पेज रिज्यूमे बना के दूंगा। वो मेरी हेडेक है कि मैं उसको कैसे बना के दूँ, कैसे उसको ऑप्टिमाइज करूँ, उसके अंदर एटीएस कीवर्ड्स डाल के जैसे भी करके आप लोगों को एक अच्छी फ्रेंडली एटीएस फ्रेंडली रिज्यूमे बना के दूंगा, वो मेरा हेडेक है। उसके अलावा अगर आप लोगों को कवर लेटर का नहीं पता, उसके लिए नॉमिनल से चार्जेस है, कवर लेटर मैं आप लोगों को बना के दे दूंगा कि कवर लेटर के अंदर लिखना क्या होता है आपने, और किन चीज़ों को आपने हाईलाइट करना होता है। उसके अलावा अगर आप लोगों ने अपनी रिज्यूमे रिव्यू करवानी है, उसमें कमेंट्स लेने हैं कि वो रिज्यूमे ठीक बनी है या उसको चेंज करने की जरूरत है, या उसमें कुछ चीज़ें हैं वो निकालनी है या डिलीट कर बैठा जो भी होगा, तो आपने मुझे वो रिज्यूमे सेंड करनी है। उसके नॉमिनल से चार्जेस हैं, उसके मैं आपको कमेंट्स दे दूंगा, वो आप कमेंट्स को कंप्लाई करें, अपनी रिज्यूमे को ठीक करके मुझे भेज दें, मैं दोबारा उसके ऊपर उसको कमेंट्स कर दूंगा सेम चार्जेस के अंदर, एंड इसमें कोई इशू नहीं है सच। इसके अलावा अगर आपको दुबई कंपनीज का एचआर का कोई डाटा चाहिए एम्प्लॉयज़ का, मेरे पास बहुत सारी ईमेल्स पड़ी हुई हैं। मैंने पहले बहुत सारे लोगों को ईमेल्स फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड की हुई है, वो ऑलरेडी फ्री ऑफ कॉस्ट अभी भी अवेलेबल है, उसमें ऐसा इशू नहीं है। मेरे पास उसके अलावा भी बहुत ही सारी ईमेल्स पड़ी हुई हैं, वो भी उसके कोई ज़्यादा चार्जेस नहीं है, बहुत ही नॉमिनल से चार्ज, क्योंकि मैंने उसके ऊपर 2 साल लगा के वो ईमेल्स इकट्ठी की थी, तो ऑब्वियसली बात है उसके इतने मिनिमम से चार्जेस तो बनते हैं। तो उसके अलावा अगर आपको मुझसे कोई कंसल्टेशन चाहिए होगी, उस पर नॉमिनल से चार्जेस